बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं ना अपने इस कहानी में। तो आप लोग ने जैसा कि देखा था कि गौतम बुद्ध है ना, बचपन से एक राज परिवार में जन्म लिए थे, ठीक है। उनके जो पिताजी थे ना, वो ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी बने, ठीक है। तो इसलिए उनको अच्छे महल में रहने के लिए दिया गया है ना। वहां पर सब जगह खुशहाली थी, कभी उन्होंने दुख को नहीं देखा, कभी दुख को उसके उन्होंने नहीं देखा। ना कभी किसी बीमार व्यक्ति को देखा, ना किसी बूढ़े व्यक्ति को, है ना, समझ गया ना, किसी मृत व्यक्ति को देखा। तो जब वो बड़े हो गए ना, तो एक बार जब वो घूमने के लिए निकलते, क्या करने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए अपने रथ पर निकलते हैं ना, ठीक है, अपने घोड़े के साथ, और साथ में वो भी व्यक्ति भी रहता है जो घोड़ा चलाता है ना। तो जाते जाते रास्ते में क्या होता है, जाते जाते रास्ते में सबसे पहले एक देखते हैं बूढ़े व्यक्ति को। किसको देखते हैं, बूढ़े व्यक्ति को। बोलते अरे ये कौन है, और ये ऐसे झुक कर क्यों चल रहा है ना। अब बूढ़ा व्यक्ति क्या है, लाठी लेकर झुक कर चलता है ना। तो देखते बोलते कि ये झुक कर ऐसे क्यों चल रहा है ना। तो फिर जो उनका वो व्यक्ति रहता है साथ में बताता है कि ये बूढ़ा हो चुका है ना। तो बोलते कि ये क्या होता है। तो बताता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उस व्यक्ति को बूढ़ा होना पड़ता है, उसका शरीर कमजोर हो जाता है। तो पूछते क्या मैं भी, तो बोलते हाँ आप भी। तो उनको लगा ओ, उनके जीवन में पहली बार इतना अचानक से इतना अचंभा चीज हुआ है ना। अब फिर से आगे बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते, अब वहां पर देखते हैं एक बीमार व्यक्ति, वो खांसते रहता है, बैठे रहता है ना, थके रहता है, ठीक है। तो बोलते इसे क्या हुआ है। तो उनका जो साथी रहता है वो बोलता है कि ये तो बीमार हो चुका है। तो बोलते कि ये क्या होता है। तो बताते हैं वो आदमी है ना कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि कभी ना कभी जो उसका शरीर रहता है बीमार होता है ना, ठीक है, थक जाता है, ठीक है। तो बोलते क्या तो मैं भी होऊंगा बीमार। तो बोलते हाँ आप भी होंगे बीमार, है ना। अब फिर से आगे जाते आगे जाते आगे जाते आगे जाते, अब देखते हैं वहां पर बहुत सारे लोग रोते रहते हैं ना, और एक लाश रखा रहता है, उसी पर सब लोग हाथ रख के रो रहे जोर जोर से। तो अब फिर से पूछते हैं गौतम बुद्ध आखिर ये कौन है, ये लोग उसको देखकर इसे रो क्यों रहे हैं ना। तो साथी बताता है कि ये व्यक्ति मर चुका, अब नहीं रहा। तो बोलते ये क्या होता है। तो बताते हैं कि जो व्यक्ति जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना होता है ना, इसको इस दुनिया को छोड़कर जाना होता है। तो बोलते क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। तो बोलते हाँ आप भी एक दिन मर जाएंगे। अब उनका दिमाग घूम जाता है कि भाई जीवन इतना दुख से भरा हुआ है ना, बीमार व्यक्ति, बीमार सभी को होना है, बूढ़ा सभी को होना, मरना सभी को है ना। अब दिमाग में चल रहा था उनके। अब चलते चलते आगे गए, आगे जाते जाते अब उनको एक आदमी दिखा, एक पेड़ के नीचे, है ना, जंगली इलाका था, आदमी वहां पर पेड़ के नीचे बैठ के एकदम शांति से बैठा हुआ है। तो अब उनसे, अब उनको देखकर उनको बहुत अच्छा लगा कि यार इतना शांति से बैठा है व्यक्ति, है ना, एकदम ध्यान मग्न। अब गौतम बुद्ध पूछते हैं, हालांकि उनका नाम सिद्धार्थ है ना, लेकिन सिद्धार्थ पूछता है मीन्स गौतम बुद्ध पूछते हैं कि आखिर ये कौन है। तो वो जो साथी रहता है वो बोलता है कि ये सन्यासी है, इसने अपने जीवन से सन्यास ले लिया, इसने अपना घर त्याग दिया है ना, अब ये सन्यासी है। तो बोलते हैं ऐसा भी होता है। तो बोलते हैं हाँ होता है। अब उनके जीवन में, अब उनको लगा कि यार जीवन इतना दुख से भरा हुआ है, ये व्यक्ति इतना खुश है ना, बिना किसी टेंशन के, है ना, बिना किसी दुख के यहाँ पर बैठा हुआ है ना। अब उनके दिमाग में आता है कि आखिर जीवन का सच क्या है। उनको लगा कि जीवन में इतने सारे सच मैंने तो पहली बार देखा, जीवन का आखिर सच्चाई क्या आखिर, है ना। अब वो करते क्या, आप लोग ध्यान दोगे, उसके पहले उनका विवाह हो चुका है ना, उनका एक मतलब पुत्र भी है, ठीक है, राहुल जिसका नाम है ना। तो होता क्या है कि अब रात रात को है ना, क्योंकि अगर वो बोल के निकलेंगे तो उनको कोई घर से निकलने नहीं देगा, है ना। तो रात को क्या करते हैं, वो घर अपना छोड़ के निकल जाते हैं सच्चा, है ना, ट्रुथ की खोज में, है ना, मतलब सत्य की खोज में, कि आखिर जीवन का सत्य क्या है। अब वो साधु बन के, है ना, मीन्स सन्यासी बन के इधर से उधर भटकते हैं, ठीक है, कभी यहाँ गए वहां गए। और वहां पर बीच में उनको 5 साथी भी मिलते हैं। कौन मिलते, 5 साथी। साथी मतलब ऐसे जो वो लोग भी है ना, सन्यासी है ना, वो लोग भी सत्य की खोज में, है ना। अब होता क्या, सत्य की खोज में वो सभी लोग साथ में रहते हैं, घूमते हैं यहाँ वहां, और वो लोग बैठकर ध्यान मग्न करके भूखे रहकर, जैसे भूखे नहीं होते हैं, तो भूखे रहकर एकदम कि कुछ नहीं खाएंगे जब तक हमको सत्य नहीं पता चलेगा, जीवन का सत्य क्या है। सब भूखे एकदम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। गौतम बुद्ध पूरे पतले दुबले हो गए, पूरा हड्डी उनके बॉडी का दिख रहा है ना, सब पतले दुबले है, ठीक है। अब उनको लगा कि जीवन में सत्य ऐसे तो नहीं खोजा जा सकता, है ना। तो वहीं पर पास में कोई मतलब महिला थी, है ना, तो गौतम बुद्ध को मतलब खीर खिलाई, उसके बाद फिर उन्होंने अपना उपवास तोड़ा। और फिर अब जैसे उन्होंने खीर खाया तो उनके जो 5 साथी थे उनको क्या लगा कि ये व्यक्ति खराब है ना, ये व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। तो लोग 5 इनको छोड़कर चले गए ना। अब गौतम बुद्ध अकेले ठहरे।
फिर भी वो सत्य की खोज में निकलते निकलते, घूमते घूमते, भटकते भटकते, भूखे प्यासे, जंगल जंगल। जैसे उस समय क्या है, इस समय की तरह नहीं है ना कि घर गांव मिल जाएगा, नहीं, उस समय चाहो तो जंगल जंगल है ना। तब जाते जाते अब उनको एक पेड़ मिलता है पीपल का, थक थक से जाते हैं ना, तो अब वहीं पर वो बैठ जाते हैं और उसके बाद बैठकर आंख बंद करते हैं। और कहा भी जाता है, अभी तो भाई कथाओं में कहा गया है कि लगभग 7 दिन तक है ना आंख बंद किए रहे, ध्यान मग्न रहे, इतने ध्यान मग्न कि उनको कुछ नहीं पता कि इधर उधर क्या हो रहा है ना। उसके बाद फिर उनको अब ध्यान में जाते जाते उनको पता चल जाता है जीवन का सत्य क्या है ना, कि जीवन दुख से भरा हुआ है। किससे भरा है? दुख से। हाँ, दुख से भरा हुआ है। जीवन में अगर आपको, अगर इस दुख से क्या चाहिए, समाप्ति करना है ना, आपको दुख को खत्म करना है, तो सबसे अच्छा जो उपाय है वो है संन्यास, है ना। ठीक है, ठीक है। और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण जानते हैं आप लोग क्या है? सभी लोग को दुख होगा कि भाई शायद मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, ये वो। किसी को बड़े घर का दुख है, किसी को बड़े स्कूल का दुख है कि मेरा स्कूल और बड़ा होता है, किसी को ये दुख है कि मेरे पास ये नहीं है, किसी को ये दुख है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो बताया क्या बुद्ध जी ने, ना गौतम बुद्ध ने बताया है कि दुख का कारण है आपकी इच्छा। आपकी इच्छा। आपके मन में इच्छा है कि मुझे वो चाहिए, अब वो आपको नहीं मिलेगा, आपको पता है ना, जबकि तब भी आप इच्छा रखें। अब इसी कारण से आपको दुख हो रहा है। क्या हो रहा है? अब जहां पर आप अपनी इच्छा को मार लेंगे, है ना, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। अब जैसे साधु या सन्यासी होते कौन है, उनका जीवन क्या होता है? उनको ना अच्छा कपड़ा चाहिए, है ना उनको जीवन साथी या किसी से मतलब है, उनको कपड़ा भी नहीं पहनना, गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए, है ना। वो यहीं से वहीं, वो भी भिक्षा मांगकर खाना खाते। क्या मांगकर? भिक्षा मांगकर, जिसको हम लोग गांव की भाषा में भीख या सामान्य भाषा में भीख बोलते हैं, भिक्षा मांगकर खाना, है ना। अब बताओ, उनके मन में जब इच्छा नहीं है कुछ लेने की, तो क्या उनको दुख होगा? सबसे ज्यादा टेंशन जैसे क्या है, गरीब को तो टेंशन इस बात का है कि भाई इतना पैसा आ जाता, अच्छा घर बन जाता, मेरे बच्चे की शादी हो जाती, खुशी परिवार होता है ना। लेकिन क्या है, टेंशन सिर्फ गरीब को ही है, अंबानी को भी दिक्कत होगा, है ना। इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी बनाए रखना, उसकी भी इच्छा चल रही होगी। जब तक एलन मस्क दुनिया में है ना, तो सब लोग की इच्छा चल रही होगी क्या, कि इसको पीछे छोड़ना है, हमारा कंपनी दुनिया में 1 नंबर आना चाहिए। एलन मस्क को भी टेंशन होगा, उसको भी दिक्कत क्या होगा कि कहीं ये लोग मुझसे ऊपर ना चल जाए, मुझको 1 नंबर पर ही रहना है। तो वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी टेंशन लिए हुए है। बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक भी टेंशन लिए हुए हैं कि मुझको 1 नंबर पर जाना है। इस चक्कर में क्या है, सब लोग की इच्छा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इतना सारा चीज चाहिए ना। अब इतनी सारी इच्छा पालोगे भाई, तो टेंशन तो रहेगा, है ना। तो हम लोग भले बोलते हैं कि कोई बड़ा आदमी, अमीर आदमी बहुत खुश रहता है, लेकिन उसके खुशी में भी कहीं ना कहीं गम रहता है। ये बात हो सकती है कि उनके पास खाने के लिए मतलब पर्याप्त साधन है ना, कपड़ा है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि उनको टेंशन नहीं है। उनके दिमाग में ऐसा नहीं कि वो खा पी के पड़े रहते, नहीं, उनको भी टेंशन है, वो लोग भी मेहनत करते हैं ना। बस अंतर ये है कि वो लोग के पास सामान्य जो जरूरत की चीज होती है वो है ना। ठीक है, अब बताओ ये इच्छा है कि नहीं? आप भी सोचो कि इच्छा कारण नहीं आपके दुख का। सोचो, आप लोग कभी याद करो कि मुझको उस समय बहुत बुरा लगा था। क्यों बुरा लगा था? क्योंकि आपने इच्छा रखा कि ये मुझे ये मिलना चाहिए था, या मुझसे ये ऐसे बात करता, या मुझसे ये ऐसे बोलते, है ना, या इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने इच्छा रखा था कि मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन बुरा हो गया। तो इच्छा रहेगी तो दुख भी रहेगा, और दुख रहेगा तो जब तक दुख है तब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक दुख है। तो इंसान जब तक जीवित है तब तक दुख तो नहीं खत्म होने वाला, है ना। तो गौतम बुद्ध देखो, अब उनका ये विचार क्या हुआ, पूरे दुनिया में फैला। जैन धर्म तो आप लोगों ने देखा सिर्फ इंडिया में ना फैला, इस विचार को लेकर, है ना, इस बात को लेकर हुआ क्या, भारत में तो ये धर्म फैला है पूरी दुनिया में, चीन में, नेपाल में, जापान में, कोरिया में, बहुत सारे, पूरे दुनिया में धर्म फैल गया, है ना। और उस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव था, और गौतम बुद्ध इसलिए भगवान बन गए। भगवान क्यों बने? वो सिद्धार्थ थे पहले, उसके पहले, है ना। और जब उनमें बुद्धि आई है ना, उनका ज्ञान बढ़ा, तब से वो बुद्ध बन गए। और तभी से अब आप लोग ध्यान दोगे गौतम क्यों है। गौतम जो है ना, उनकी माता का नाम गौतमी था। क्या नाम था? गौतमी। और पहले के समय में क्या था कि माता के नाम से पुत्र का भी नाम होता था, है ना। तो बुद्ध तो जुड़ा, लेकिन गौतम जो है उनकी माता गौतमी से पढ़ा, है ना, तो इसीलिए गौतम बुद्ध उनका नाम भी हो गया, है ना। और तभी से उन्होंने बताया कि भाई जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। और जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ोगे, बहुत अच्छा डूब के पढ़ोगे, है ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई बात तो सही कह कर गए, है ना। थोड़ी हम लोग जो बड़ी इच्छा रखे उसमें थोड़ा सा कुछ कमी कर ले, है ना, तो टेंशन तो थोड़ा कम हो ही जाएगा, है ना। अब देखो गौतम बुद्ध इसी कारण से दुनिया में इतने फेमस हो गए, है ना। आप लोग ध्यान दोगे, अगर कोई व्यक्ति
हिंदू धर्म मानता है तब भी वो गौतम बुद्ध को मानेगा, है ना। भले उनका धर्म अलग है लेकिन फिर भी देखोगे उनके मंदिर में वो लोग भी जाएंगे जो कि नहीं मानते, है ना, उनके मंदिर में जाएंगे क्योंकि उनका विचार ऐसा था, है ना, समझ गए। तो वो विचार के कारण अब एक बात बताओ, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अब आप लोग एक चीज और जानोगे, है ना, हमारे मतलब ग्रंथों में क्या कहा गया है ना कि जो गौतम बुद्ध है मतलब विष्णु जी के अवतार है। किनके अवतार है? विष्णु जी की। विष्णु जी के अवतार। अब हम लोग आए थे थोड़ा मेन टॉपिक पर, विष्णु जी के अवतार। अब आप लोग एक बात बताओ, ये भी तो इंसान ही थे ना, हम लोग ने पढ़ा तो थे कि नहीं थे। अब देखो इनकी सोच ने और इनके कर्म ने, इनके विचार ने इनको क्या बना दिया? भगवान बना दिया। क्या बना दिया? भगवान। हाँ, तो जो भगवान होते हैं वो कोई तो आप लोग, हाँ आप लोग ध्यान दोगे बेटा। अब आप लोग जब महाभारत देखोगे ना तो वहां पर भी आप लोग देखोगे अर्जुन एक सवाल पूछता है ना कि परमात्मा क्या होते हैं और आत्मा क्या होता है, आत्मा और परमात्मा क्या है ना। तो वहां पर कृष्ण जी भी क्या जवाब देते हैं ना कि आत्मा मतलब क्या है, परमात्मा मतलब सभी लोग जानते हैं भगवान, है ना। अब आत्मा क्या है? परमात्मा का एक छोटा सा अंश। जैसे मान लो आप लोग, है ना, कोई एक चावल का ढेर है। क्या है? चावल का राइस, है ना। अब इसी राइस के पूरे ढेर में से एक जो राइस हो गया है ना, ये वन राइस है, ठीक है, वन राइस। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, इस राइस और इस राइस में क्या अंतर है? ये है परमात्मा। ये क्या है? परमात्मा। और ये क्या है? आत्मा। अब आप लोग एक बात बताओ बेटा, परमात्मा और आत्मा अलग है क्या? बस आत्मा से, परमात्मा से आत्मा अलग हो गया है तो आत्मा है, लेकिन जब ये फिर इसमें मिल जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ, तो इंसान जो, इधर ध्यान दो आप लोग, ध्यान दो कि हम लोग के बॉडी में हम लोग मानते हैं कि आत्मा है कि नहीं, है ना। तो अर्जुन भी यही पूछता है कि भाई हम लोग तो आत्मा का एक हिस्सा है, तो परमात्मा कौन है? तो बोलते हैं कि तुम भी परमात्मा बन सकते हो, तुम भी भगवान बन सकते हो, है ना। अब कैसे बन सकते हैं भगवान भाई? अपने कर्म के अनुसार, है ना। जब से तुमने मानना शुरू कर दिया कि, है ना, तुम परमात्मा का एक अंश हो, तुम भगवान से अलग नहीं हो, ठीक है, तुम भी भगवान का एक हिस्सा हो, तो बताओ तुम लोग भगवान होगे कि नहीं होगे? हो गया, है ना। तो इसीलिए क्या है, परमात्मा और आत्मा अलग नहीं है, इसलिए भगवान और इंसान अलग नहीं है। हम लोग भगवान को जाके मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में ढूंढते, लेकिन वहां पर वो मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर है, हमारे आसपास, इसीलिए इसके अनुसार, है ना। और कृष्णा जी भी वहां पर यही बोलते हैं कि परमात्मा और आत्मा अलग नहीं है, दोनों एक ही है ना। तो दोनों एक ही हिस्सा है, तो ना आत्मा अलग है ना परमात्मा अलग है। तो इंसान भी भगवान बन सकता है, ये आप लोग गौतम बुद्ध को देखकर कह सकते हैं ना। राइट बिलीफ। अब देखो बेटा, पहले इन्होंने क्या कहा? राइट बिलीफ। राइट बिलीफ का मतलब क्या होता है? सम्यक विश्वास। क्या? हाँ, कि आप एक दूसरे पर एक तरह से विश्वास रखो। क्या रखो? और जो विश्वास हो एकदम अच्छा होना चाहिए, किसी पर भी, है ना, किसी प्रकार का जो शक या डाउट होता नहीं होना चाहिए, ना। तो सम्यक विश्वास की बात की। अगला इन्होंने कहा राइट थॉट। क्या? राइट थॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सम्यक विचार। क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति को महान या इंसान या सिंपल इंसान बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान होता है उसके विचार का होता है। किसका होता है? विचार का होता है ना। बिना विचार के कोई भी इंसान महान बन ही नहीं पाया है। आज मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक व्यक्ति का, गांधी जी। भले उनको कोई कितना भी गाली दिया है ना, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो मार्टिन लूथर किंग को नहीं जानते हो, आप लोग कार्ल मार्क्स को नहीं जानते हो, है ना, आप लोग प्लेटो अरस्तु को नहीं जानते हो, सुकरात को नहीं जानते हो, है ना, सिर्फ नाम आप लोग ने सुना होगा, लेकिन गांधी जी को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, है ना। तो अगर आप गांधी जी का एग्जाम्पल लो, है ना, आप लोग ध्यान दोगे गांधी जी कब के मर गए, है ना, 1948 में, 13 जनवरी 1948 में उनकी हत्या हो गई। लेकिन आज हम लोग उनकी बात फिर भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सत्य की बात फिर भी कर रहे हैं, अहिंसा हम लोग फिर भी अपना रहे हैं। और इनका भी एक बात था अहिंसा, नॉन वायलेंस। हमें अहिंसा अपनाना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है ना, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा कि यहाँ पर राइट थॉट यानी आपका विचार अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विचार अच्छा होना चाहिए। और अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आप इंसान अच्छे होंगे, और जब इंसान अच्छे होंगे तो भाई फिर आप बोल सकते आपके आसपास के जो लोग होंगे आपसे प्रभावित होंगे। क्या होंगे? हाँ, ऐसा क्यों होता है कि आपको कोई व्यक्ति पसंद आता है ना, उस नेगेटिव तरीके से नहीं, मीन्स उसके विचार आपको पसंद आते हैं ना, ठीक है, वो व्यक्ति आपको पसंद आता है, लेकिन उसी के अलावा आप लोग अन्य व्यक्ति को देखोगे तो आपको पसंद नहीं आता। तो क्यों? उसके विचार आपके विचारों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? हाँ, अगर किसी को पता है कि 2+2 4 होता है ना,
अगर तुम भी जानते हो कि 2+2 क्या होता है, 4 होता है, तो मतलब दोनों सहमत है। अब एक बोल रहा है 2+2 यहाँ पर 6 होता है, अब तुम इसके बात को मानोगे? नहीं विचार मिले? नहीं नहीं मिले। तो जब विचार मिलते हैं ना, तब इंसान में क्या होता है, झगड़ा और गुस्से का कोई बात ही नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए सम्यक विचार यानी आपके थॉट अच्छे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? और अच्छे होने अब जिसके मन में चलेगा कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, किसी का पैसा छीन लेते बिना सोचे समझे, उसने सोच लिया है ना। अब अगर आज उसने सोचा है तो कल वो करेगा भी, है ना। तो अगर आपके विचार अच्छे होने चाहिए, अगर आपको अच्छा कुछ करना है ना, आपको बड़ा बनना है, आपको कुछ महान काम करना है, तो उसके लिए आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, उसको अच्छा विचार लाना होगा। और अच्छे विचार से फिर क्या बनेंगे? अच्छे इंसान बनेंगे। क्या बनेंगे? अच्छे इंसान। तो राइट थॉट इसीलिए जरूरी है, ठीक है बेटा, सम्यक विचार। अगला आप लोग का है 3rd नंबर, वो है आप लोग का राइट स्पीच। क्या है? राइट स्पीच। हाँ, राइट स्पीच। हालांकि इसका मैं बहुत कम उपयोग करता हूँ, लेकिन करता भी हूँ। तुम लोग देखोगे करता भी हूँ, नहीं भी करता हूँ, है ना। राइट स्पीच यानी सम्यक वाक्य, यानी अच्छे से बोलना, अच्छे से बोलना।